सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री टाइम क्लासेस पर। आज हम लोग पेट की परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आएंगे यहाँ से, ठीक है। ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है बौद्ध धर्म से संबंधित। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है और तथागत भी कहा जाता है। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसके बाद उनको शाक्य मुनि तथागत की संज्ञा दी गई। उसके पहले महात्मा, उसके बाद बुद्ध थे, है ना। बुद्ध तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद बुद्ध बने। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाल के पास एक कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन है और माताजी का नाम महामाया है। इनका लालन पालन की महर्षि प्रजापति गौतमी ने किया था, राइट। कुछ प्रतीक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतीक कमल और सांड किसका प्रतीक है? तो उनके जन्म का प्रतीक है। और जो घोड़ा है, घोड़ा ये महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है जब एक घर छोड़ने की घटना, जब घर छोड़ के बाहर वन की तरफ जा रहे थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो उसका जो सिंबल था उसका बोधिवृक्ष नाम था, ठीक है। और पहिया किसका प्रतीक है? तो धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो ये ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना, जब ज्ञान को प्राप्त हो गया था तो उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और स्तूप जो है ये संज्ञा है आपकी मृत्यु की। उनके निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, मृत्यु हो गया था गौतम जी की, तो इनको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई थी। ओके, फिर यहीं पर एक आता है गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। मृत्यु कुशीनगर पवापुरी में हुई थी। जो प्रथम गुरु थे अलार कलामी के प्रथम गुरु थे। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको गौतम बुद्ध से संबंधित। देन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या उन्होंने की, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर। तो वहाँ पर सुजाता नाम की लड़की आए थे। सुजाता नाम की लड़की के हाथों ने खीर खाकर तपस्या तोड़ी थी। क्लियर है? तो ये रहा। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को भी दांडी मार्च से ही जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी के साबरमती आश्रम द्वारा शुरू किया गया था और ये दांडी नवसारी में समाप्त हुआ था 5 अप्रैल 1930 को। टोटल 24 दिन ये जो है 24 दिन तक चला था ये, राइट। गांधी जी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष कहा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी के किस आंदोलन को गरीब आदमी का संघर्ष की संज्ञा दी गई है? तो था आपका दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, राइट। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में जो ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व में सत्ता हस्तांतरण करने के लिए आया था। हम लोग 1947 में आज़ादी प्राप्त हो गई थी। तो आज़ादी प्राप्त होने की जो आधार थी वो थी माउंटबेटन योजना। बट इसके पहले कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे और इसके 2 सदस्य थे। उनका नाम था स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। कुछ रेगिस्तान है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गोबी का रेगिस्तान, ये गोबी का जो रेगिस्तान है ये मंगोलिया में पड़ता है। ठंडा रेगिस्तान है। डायनासोर जीवाश्म, ठीक है, डायनासोर जीवाश्म खजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जीवाश्म है जो डायनासोर के, कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जो डायनासोर जीवाश्म खजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो है गोबी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में पड़ता है आपका। और कराकुम रेगिस्तान या क्वाजिकुलम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। अंटार्कटिका रेगिस्तान अंटार्कटिका में पड़ता है, राइट। देन आपका है कि मौद्रिक नीति की रूपरेखा आरबीआई द्वारा, मौद्रिक नीति एक जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा, मौद्रिक नीति, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? मूल्य स्थिरता। जो मार्केट में जो मूल्य है उसका नियंत्रण, उसकी स्थिरता बरकरार है ना। जो रुपए की जो वैल्यू होती है फ्लक्चुएट ना करे, ठीक है।
तो ये विकास के लिए भी काम करता है, मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने का काम करती है। फिर आपका आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। ओके, तो ऐसे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही मिले हुए हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं मिले हुए हैं। तो वह है 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो ये ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का पहले का नाम था भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। और फिर इसमें क्या हुआ था कि इसमें 2 लॉन्च पैड है, एक PSLV और दूसरा GSLV। PSLV मीन्स क्या होता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और GSLV होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, पूर्व नामिका श्रीहरिकोटा है। 5 सितंबर 2002 को PM थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इसका नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपकी है स्लाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ज्योतिबा फूले, इनका पूरा नाम क्या है? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, इन्होंने इनकी जो सत्य शोधक समाज में सब क्वेश्चन पूछा था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि इनको दी गई थी। तो ये दूसरे महात्मा हैं महात्मा गांधी के अलावा जिनको महात्मा की उपाधि दी गई है सामाजिक कार्यों के लिए। ठीक है, तो ज्योतिबा राव फूले ये महाराष्ट्र से संबंधित है, वहाँ पर जात विरोधी आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय रहे थे। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका कि विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 136 नंबर पे है, राइट। और ये जारी किया जाता है UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो टॉप का कंट्री है शीर्ष पे वो है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड कंट्री इसमें शीर्ष पे है। ओके, नेक्स्ट है आपको सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो महिला एकल का हुआ था, ये लखनऊ के जो आपके वो लखनऊ का आपका बाबू बनारसीदास जो आपका है ग्राउंड, वहाँ पर खेला जाता है। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता था। आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल की बात हो रही है। सबसे बड़ा भारतीय स्थल तो ये राखीगढ़ी हरियाणा है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। यहाँ पर क्या क्या मिला? अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हुई हैं। हरियाणा में अन्य स्थल कौन कौन से? बनावली है, ठीक है, जो सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। एक भगवानपुरा है। ओके, वेद हैं, वेद से जो उनके उपवेद हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऋग्वेद का जो वेद है उसका नाम है आयुर्वेद। सामवेद है उसका गंधर्व वेद। यजुर्वेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद का जो संबंध है युद्ध का विज्ञान की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद जो है आपका वो शिल्पवेद या अथर्ववेद, ठीक है, की संज्ञा दी गई है। फिर आता है विशाख दत्त जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य जो सेकंड थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, गुप्तकालीन कवि हैं। और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये इनकी कृतियाँ हैं। ठीक है, फिर आपका आता है वराह मिहिर भारतीय गणितज्ञ खगोलज्ञ थे। ठीक है, ये भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनकी पुस्तक है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। ये 2 इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपकी बाणभट्ट। नेक्स्ट है आपकी बाणभट्ट ये हर्षचरित और कादम्बरी इनकी 2 रचना है। बाणभट्ट की 2 रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, फिर आपका आता है गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी इसको कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, ये 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। क्लियर है। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था आपका,
ये गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, 78 अनुयायी थे। पूछा जाता है कितने अनुयायी थे गांधी जी जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया। कब शुरुआत किया था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 78 अनुयायी थे। साबरमती आश्रम से और गुजरात के समुद्र तट के गांव था दांडी, लगभग 375 किलोमीटर पैदल चले थे। ठीक है, चलिए फिर आपका क्वेश्चन, फिर आपका पॉइंट है आपका एक, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज आपकी, इसे भारतीय राष्ट्रीय बल कहा जाता है। सबसे पहले 1942 में मोहन सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, ओके। फिर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। ओके। फिर एक लास्ट पॉइंट है आपका पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका भारत के लिए किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ओके। पेट से संबंधित डेली प्रैक्टिस हमारा ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करवाई जाती है। आप लोग ज्वाइन करके उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।